Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. कौन सी बड़ी ट्रेडिशन को आलिया ने कर लिया एक्सेप्ट फ्रॉम कपूर खानदान? किस टीवी सेलेब ने क्रिएट किया बज़ ऑन सोशल मीडिया? किस तरह शोभिता ने किया रिएक्ट ऑन रूमर्ड बॉयफ्रेंड नागा चैतन्या की पिक्चर्स पर? किस तरह रणबीर ने किया रिएक्ट जब पैप्स ने उन्हें कांग्रेचुलेट किया? तू मामा बन गया, तू चाचा बन गया, ये कब से आने लगी? रणबीर कपूर को जब मीडिया ने आलिया की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज पर कांग्रेचुलेट किया, तो देखिए बदले में रणबीर कपूर ने कैसे पैप्स को ही मामा और चाचा बना दिया। तू मामा बन गया, तू चाचा बन गया, ये कब से आने लगी? वेल यस, रणबीर कपूर ऐसे ही सरप्राइजेस से भरे जवाब दे रहे हैं आजकल। ऐसा ही कुछ उन्होंने शमशेरा को प्रमोट करते हुए पैन इंडिया रिलीज पर कहा है। और तो और शमशेरा को स्टार बानी कपूर के साथ रणबीर कपूर के एक धमाकेदार फोटोशूट की झलक भी वायरल हो गई है। रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक है। रिसेंटली जब उन्हें पैप्स ने आलिया की प्रेगनेंसी को लेकर कांग्रेचुलेट किया, तो उन्होंने पैप्स को ही मामा और चाचा बनने के लिए कांग्रेचुलेट कर दिया। और फिर शमशेरा के रीसेंट प्रमोशन से भी आया है उनके दिल खोलकर बोलने का अपडेट। लेट्स फाइंड आउट क्या क्या कह रहे हैं रणबीर कपूर। आरके, यही है वो एक नाम जो 3 जनरेशन से कपूर फैमिली की पहचान बना हुआ है। और अब जब रणबीर कपूर इस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो देखिए उनका अंदाज पैप्स के साथ कितना फ्रेंडली है। रिसेंटली रणबीर कपूर को पैप्स ने जब आलिया की प्रेगनेंसी को लेकर कांग्रेचुलेट किया, तो रणबीर कपूर ने पैप्स को ही चाचा और मामा बनने की बधाई दे डाली। तू मामा बन गया, तू चाचा बन गया, ये कब से आने लगी? इतना ही नहीं, जब पैप्स ने रणवीर सिंह को बर्थडे विश करने के लिए कहा, तो रणबीर कपूर ने उन्हें ऐसे किया बर्थडे विश। रणवीर का बर्थडे, कुछ बोलना चाहोगे रणवीर को? हैप्पी बर्थडे, सुपर गाय, हैप्पी बर्थडे, लव यू। बता दें कि रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा को प्रमोट करने में बिजी है। और रिसेंटली उनसे जब हिंदी के साथ साथ कई लैंग्वेजेस में पैन इंडिया रिलीज हो रही शमशेरा को लेकर किया गया सवाल, तो रणबीर कपूर ने क्लियर कर दिया कि वो पैन वर्ल्ड फिल्म्स का विजन रखते हैं। रणबीर ने कहा, आई थिंक एवरी फिल्म इज पैन इंडिया फिल्म। द स्टोरी ऑफ द फिल्म, इफ पीपल लाइक इट एंड इज वॉच्ड बाय मेनी, then it is known as a pan-India film. When a director is making a film, he is trying to reach out to as many people as he can. If your film is strong and the story is strong, then it won't be only a pan-India film, it will be a pan-world film. इतना ही नहीं, उन्होंने पैन इंडिया रिलीज को एक वैसा ही टर्म बता दिया जो वक्त वक्त पर सामने आ रहे हैं और फिर गायब हो गए। वेल, अब जब बात शमशेरा की हो रही है, तो क्यों ना आपको रणबीर कपूर और वानी कपूर के उस स्टाइलिश फोटोशूट की झलक भी दिखा दी जाए, जिसकी झलक फैंस को बेहद पसंद आई है और ये पिक्चर्स वायरल हो गई है। सेलिब्रिटीज की लाइफ काफी फैंसी दिखती है, लेकिन उन्हें कांस्टेंट ट्रोलिंग, बुलिंग और नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ती है। With time, our celebrities have realized that if you own the troll with humor, wit and confidence, you make it matter less. Abhishek Bachchan has become a pro when dealing with trollers who play the nepotism card. Alia Bhatt decided to #own the trolls when trollers ने उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर उन्हें अबला नारी की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की। Whether it's Taapsee Pannu, Ranveer Singh, Sonakshi Sinha or even Diya Mirza, celebrities have not just owned their trolls, they have done so in style. Lots of these types of comments coming in today.
ए म्यूजिक बंद कर, ए तेरे को हिंदी नहीं आता है क्या, ए जोकर लग रहा है। तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं है, तुम लोग कुछ और जाके करो ना, मेरे लाइफ में क्यों आए? I'm gonna try and give an answer to my regular kind of troll memes, like the love that I keep getting on social media from my closeted lovers. ये मर्द की बॉडी वाली सिर्फ तापसी ही हो सकती है. I know what to do to survive in man's world to make you understand what I'm trying to do. I need to have that. No, what to do now? And like always, I own the truth. वैसे ट्रोलिंग सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही अफेक्ट नहीं करती. Content creators and influencers on social media, especially those who shine bright like the colors of the rainbow and have expressed their individuality with pride, are vulnerable to constant attacks and bullying online. But they have started standing up to the haters, and Roposo has collaborated with them on #OwnTheTroll campaign, where these influencers are slaying with their amazing content. This is shit, this is next level crap. Auto tune, this just sounds so bad. मेरा कुत्ता तुझसे अच्छा गाता है. Seriously, come on. Roposo is proud to show its support to the Pride influencers and celebrate 4 such influencers with its brand new campaign #OwnTheTroll. These influencers have not just fearlessly expressed their truth and individuality, but have inspired thousands to pursue their passion and be proud of who they are. Drum roll please. Meet Shivam Bhardwaj, better known as #The Guy in a Skirt. Super talented comedian Anish Bhagat, a striking musician Alisha Bhatt, and the sassy makeup influencer Bhumneshwar Manhas. They have inspired their followers and #OwnTheTrolls on those who have tried to pull them down or make them feel any less fabulous. आप इन चारों अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर्स को लाइव देख सकते हैं ओनली ऑन Roposo. They are going to entertain you with some awesome styling tips, content, beauty hacks, some soul connecting music and comedy. So what are you waiting for? Download the Roposo app and let the fabulous force sweep you into their magical world. Download the Roposo app today. Get out of my head. I'm feeling pretty sorry. This is just so sad. 'Cause I don't give a fudge about you. रिसेंटली बिगेस्ट वेडिंग मिथ रिवील करने के बाद अब आलिया भट्ट ने कपूर्स के एक फैमिली ट्रेडिशन पर बात की है और बताया है कि रणबीर कपूर से शादी के बाद उनकी लाइफ में कौन सा सबसे बड़ा चेंज आया है. कपूर्स का वो कौन सा फैमिली कल्चर है जो आलिया ने कम्प्लीटली अडेप्ट कर लिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही. साथ ही दिखाएंगे कटरीना कैफ की तरफ से आलिया को मिला वो निकनेम जो अब नहीं रह गया है सीक्रेट. कपूर फैमिली में शामिल होने के बाद आलिया भट्ट कितनी बदली और नई बहू के लिए कितना चेंज हुए कपूर्स, ये तो हर कोई जानना चाहता है. कपूर खानदान की तरफ से भले ही इसका कोई जवाब अब तक ना आया हो, पर आलिया ने केजो के चैट शो में रिवील किया है कपूर्स का वो फैमिली ट्रेडिशन जो आलिया ने टोटली अडैप्ट कर लिया है. साथ ही आलिया का वो निकनेम भी आउट हो गया है जो उन्हें कटरीना कैफ ने दिया. तो ये सब रेवलेशंस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएगी हमारी ये स्टोरी. आलिया भट्ट और रणबीर सिंह करण जौहर के चैट शो में सीजन 7 के पहले गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं. शो में आलिया ने कन्फेस किया कि उन्हें कपूर फैमिली से जुड़ने के बाद पता चला कि जॉइंट फैमिली का कल्चर कैसी खुशियां देता है. आलिया ने कहा, I have been brought up between me, my mom, my sister and my father. That was it. Our interaction was very limited. We were a very close family, but we were not a big family. We did not have these massive celebrations or get-togethers. Everybody did their own thing. Enter the Kapoor family where everyone does everything together. You eat together, do aarti together, everything is done together. It was cute.
I have been through so many moments of culture and family because of the Kapoor family that it has given me a totally new layer in my life. वहीं आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स का टीजर कैट्स ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया है और पब्लिकली रिवील कर दिया है आलिया को दिया हुआ निकनेम। कटरीना कैफ ने लिखा, आलू लुकिंग टू गुड। बदले में आलिया ने भी कटरीना कैफ को उनकी तरफ से दिया निकनेम पब्लिक कर दिया और कमेंट करते हुए लिखा, लव यू माई कैटी। बता दे कि डार्लिंग्स आलिया भट्ट, विजय वर्मा और शेफाली शाह स्टारर अपकमिंग फिल्म है जो एक बड़े OTT पर स्ट्रीम होगी। डार्लिंग्स और केजो के चैट शो की OTT पर स्ट्रीमिंग का इंतजार आलिया के फैंस को बेसब्री से रहेगा एंड वी होप आलिया अपने फैंस को निराश नहीं करेंगी। Being in a position where I can understand all of Konkani seamlessly. Wow. But there is a reason behind this. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फैमिली प्लानिंग के बाद अब सामने आई है रणवीर सिंह की अपने बच्चों को लेकर फ्यूचर प्लानिंग की तैयारी। यस, यू हर्ड इट राइट। रणवीर सिंह ने अपने बर्थडे पर एक ऐसा रेवलेशन किया है जिससे निकलकर आई है रणवीर सिंह के जल्द पापा और दीपिका पादुकोण के मॉम बनने की बात। जी हाँ, रिसेंटली आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ अपने सोनोग्राफी सेशन की पिक्चर शेयर करके अनाउंस किया था कि वो है प्रेग्नेंट और कपूर खानदान को एक नए सेलिब्रेशन का मौका मिलने वाला है। और अब रणबीर सिंह ने किया है उनकी फैमिली प्लानिंग से जुड़ा एक बड़ा ऐलान। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए कि रणबीर सिंह आजकल कोंकणी सीखने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। Being in a position where I can understand all of Konkani seamlessly. Wow. But there is a reason behind this. It's because when we do, Jai Jhulelal, have children, I don't want their mother to speak to them in Konkani about me without me understanding. No? इस पर दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को छेड़ते हुए कहा कि रणवीर सिंह कोंकणी इसलिए सीख रहे हैं कि कहीं दीपिका पादुकोण बच्चों को उनके खिलाफ ना कर दें। I want to learn Konkani. And I fell for it on that day. I was like, oh nice, that's really sweet. Like, okay, then, I'll start learning Sindhi. He doesn't know Sindhi. So he can't go to the Sindhi convention. Like, I'm here talking Konkani. Arey, look at my solitaire, I'm qualified. And then he's like, and then it came out in conversation over a period of time that it wasn't about him wanting to learn Konkani. It was about so that I don't turn the children against him. I want them to speak in code language where I don't know what's going on. अब इन बातों का भले चाहे जो मतलब हो, पर इतना साफ है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के लिए एक दूसरे की नेटिव टंग सीखना फैमिली प्लानिंग का पहला स्टेप साबित होता दिख रहा है। और हो सकता है जल्दी दोनों स्टार्स आलिया भट्ट रणबीर कपूर की तरह आने वाले समय में अपने फैंस को कोई गुड न्यूज दे दें। बता दें कि रणवीर सिंह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पादुकोण फैमिली के साथ US ट्रिप पर गए हैं, जहां रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली शंकर महादेवन का कॉन्सर्ट भी अटेंड किया था। और इसी दौरान NRI कन्वेंशन में रणवीर सिंह ने फ्लुएंट कोंकणी में बात करके सबको हैरान कर दिया था। और अब जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक दूसरे की नेटिव टंग सीखने का रीजन होने वाले बच्चों को बता रहे हैं, तो फैंस ये उम्मीद जरूर करेंगे कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी जल्द से जल्द दें एक गुड न्यूज। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. नागा चैतन्य की प्रेम कहानी एक बार फिर उभर कर सामने आ गई है, क्योंकि उनकी अनसीन पिक्चर्स वाली एक रीसेंट पोस्ट पर रिएक्ट कर गई है नागा चैतन्य की रूमर्ड गर्लफ्रेंड शोभिता धुलीपाला।
इतना ही नहीं, खुद शोभिता भी मॉनसून मैजिक वाली अपनी पिक्चर्स और एक वीडियो की वजह से लाइमलाइट में है, जिसमें वो दिखा रही है मिडिल फिंगर। लेकिन क्यों? नागा चैतन्य और समांथा रूथ प्रभु के सेपरेशन के बाद से नागा चैतन्य की लव लाइफ और लिंकअप की खबरें सामने आ रही है। रिसेंटली नागा चैतन्य ने शेयर की अपनी कुछ चाइल्डहुड पिक्चर्स, जिन पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शोभिता धुलीपाला ने रिएक्ट करके एक बार फिर उनके रिलेशनशिप रूमर्स को हवा दे दी है और आग में घी डालने का काम किया है शोभिता के एक वीडियो ने। लेट्स फाइंड आउट कैसे। नागा चैतन्य ने रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पेज पर अनसीन पिक्चर्स के जरिए शेयर की अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज। लेकिन नागा चैतन्य की अपने फादर नागार्जुना और मदर के साथ इन क्यूट चाइल्डहुड पिक्चर्स को जैसे ही उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शोभिता ने लाइक किया, फैंस के दिल की धड़कनें बढ़ गई। एक्चुअली नागा ने ये पिक्चर्स शेयर करते हुए लिखा था, #The magic word is thank you. Thank you. A word I often use, but not often enough where it matters the most. My next release, #Thank you the movie, reflects this thought. Something that has moved me through the journey of the film. तो नागा चैतन्य की इस पोस्ट पर जहां शोभिता ने रिएक्ट करके एक बार फिर उनके रिलेशनशिप रूमर्स को हवा दे दी है, तो वहीं शोभिता भी अपनी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स में मॉनसून मैजिक दिखाने की वजह से लाइमलाइट बटोर रही है। शोभिता ने ये पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "Who I am at home when it rains." लेकिन साथ ही शोभिता का एक वीडियो भी सरफेस होकर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पहले तो शोभिता कहीं और देखते हुए नजर आ रही है, फिर कैमरा की तरफ देखकर शोभिता मुस्कुराती है, लेकिन जल्द ही शोभिता के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और फिर वो दिखा देती है अपनी मिडिल फिंगर। इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है कि शोभिता आखिर ये रिएक्शन किसे दे रही है। माना जा रहा है कि शोभिता ने नागा चैतन्य के साथ लिंकअप की बातों पर ये रिएक्शन दिया है। बता दें कि समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य की राहें जुदा होने के बाद शोभिता धुलीपाला से उनके लिंकअप के किस्से आए दिन छाए रहते हैं। टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स। Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebrities. So here are all the stories making headlines today. छोड़ दो मुझे, घर तक आओगे क्या करे तुम लोग? तुमने कितनी नहीं उर्फी जी आइए बस हुआ अभी उधर हो गया इधर आइए उर्फी आ जाओ उर्फी सेंटर कोई कुछ नहीं बोला है आपके कान में कोई कुछ नहीं बोला मेरे कान और मुंह दोनों बहुत तेज हैं। उर्फी जावेद जितने बोल्ड अंदाज में फैशन को लेकर एक्सपेरिमेंट करना जानती हैं, वक्त आने पर वो बोल्ड और बेबाक ढंग से अपनी बात भी सोशल मीडिया पर सबके सामने रखती हैं। रिसेंटली उर्फी जावेद ने एक ट्रोल को फटकार लगाते हुए उस यूजर का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया, जिसमें उन्हें राखी सावंत से कंपेयर करते हुए लिखा था, "Totally agree with you. She's like the next राखी." इस पर उर्फी जावेद ने खुद भी कमेंट किया और जवाब में लिखा, "I'm the first उर्फी।" तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेजरन के बीच पर बैठे वो चंद खूबसूरत लम्हे कैप्चर होकर सामने आ गए हैं। समंदर किनारे ताजा बहती हवाओं के बीच तेजस्वी प्रकाश यहाँ नजर आई इन येलो पैंट्स एंड अ केप विद अ व्हाइट क्रॉप टॉप, तो वहीं करण कुंद्रा भी ब्लैक पैंट, व्हाइट टी और बेबी पिंक शर्ट में नजर आए डैपर। तो फिर दोनों की परफॉर्मेंस में भी वो मैजिक भला कैसे नजर नहीं आता, जो इनके फैंस को दीवाना बना देता है। सिटी ऑफ ताज आगरा में जुलाई 9 को होने जा रही है पायल रोहतगी और संग्राम सिंह की शादी, जिसकी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज भी शुरू हो चुकी हैं। वेडनेसडे को हुई मेहंदी सेरेमनी से सामने आई है पायल रोहतगी की ये खूबसूरत पिक्चर्स, जिसमें वो संग्राम सिंह के नाम की मेहंदी लगाकर अपने मेहंदी भरे हाथ दिखाते हुए पोज कर रही हैं।
कुछ समय पहले कंगना रनौत के होस्ट किए हुए शो लॉकअप में इनफर्टिलिटी को लेकर अपने कन्फेशन से भी पायल राहत की सुर्खियों में आई थी। अगले हफ्ते लास्ट, उसके बाद खत्म। मैम सुनिए ना, क्या मेरे को कभी मेरी पता नहीं आएंगे ना नेक्स्ट वीक। डांस दीवाने जूनियर्स के फिनाले एपिसोड में लगता है पूरा बॉलीवुड ही एक जगह इकट्ठा होने जा रहा है, क्योंकि नीतू कपूर ने जहां रणबीर कपूर के फिनाले में आने का ऐलान किया है, तो वहीं खबर है कि आमिर खान भी वीकेंड एपिसोड में अपीयर होने जा रहे हैं। आमिर खान जहां डांस दीवाने जूनियर्स में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा को प्रमोट करेंगे, तो रणबीर कपूर के लिए ये मौका होगा शमशेरा को शो में प्रमोट करने का। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now. Until next time, you guys please keep watching Zoom.